जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है ज़ीशान और आप देख रहे हैं फॉरेक्स विद ज़ीशान यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप? एक दफ़ा फिर हम आपके लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस लेकर हाजिर हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ थोड़ा-सा गिला करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा शिकवा करना चाहता हूँ। वो गिला और शिकवा ये है कि गाइस आप हमारी वीडियोज़ देखते हैं, आप हमारे चैनल पे ज़रूर आते हैं। हमारी वीडियो से, हमारे एनालिसिस से आप फ़ायदा तो ज़रूर उठा रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो गाइज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका फ़ायदा होगा, आपको बार-बार वीडियोज़ ढूँढनी नहीं पड़ेंगी। जैसे ही हम कोई वीडियो डालेंगे, आपको अपडेट मिल जाया करेगी। तो चलिए चलते हैं अपने वीकली फ़ोरकास्ट की तरफ और देख लेते हैं कि वीकली हमारे गोल्ड के अंदर कौन-कौन से वो लेवल्स हैं, जहाँ से हम ट्रेड करके प्रॉफ़िट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा वीकली न्यूज़ की तरफ भी देख लें कि पूरे वीक के अंदर जो आने वाला पूरा वीक है, इसके अंदर कौन-कौन सी न्यूज़ेज़ हैं और हमने किस तरह केयरफुल होके काम करना है। तो गाइज़ जिस तरह कि आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट होने वाला है, मंडे के अंदर हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। सुबह 9 बजे हमारे पास जेपीवाई की एक न्यूज़ है तो ये हाई इम्पैक्ट की, लेकिन आपने थोड़ा-सा केयरफुल रहना है। मंडे वाले दिन कोशिश किया करें कि आप जो है ट्रेड कोई भी एग्ज़ीक्यूट ना करें। मिसाल के तौर पे न्यू ईयर सेशन तक कम से कम आप वेट किया करें, मार्केट की मूवमेंट को देखा करें कि मार्केट किस तरफ मूव करती है, क्या सिनेरियो बनाती है अपना, ठीक है? तो मंडे वाले दिन सुबह 9 बजे हमारे पास जेपीवाई की न्यूज़ है। उसके बाद कोई ऐसी ख़ास न्यूज़ नहीं है। 2:30 बजे हमारे पास पाउंड की एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। नेक्स्ट ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सुबह 8:30 पे ऑस्ट्रेलिया की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 बजे हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट की शेफ की न्यूज़ है। उसके बाद रात को 8 बजे एफओएमसी मेंबर वालर स्पीकर्स ये स्पीक होगी 8 बज के 8 बजे। ये स्पीक होगी एक गाइस यूएसडी के हवाले से। ये भी एक मीडियम इम्पैक्ट की है, लेकिन आपने केयरफुल रहना है, ठीक है? उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास न्यूजीलैंड की हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है सुबह, क्योंकि ये सिडनी सेशन जो होता है या ऑस्ट्रेलियन सेशन जो होता है, ये सारे सुबह के टाइम ही होते हैं। यानी कि एशियन सेशंस के अंदर, तो इसलिए ये ज़्यादातर इनकी जो न्यूज़ है वो सुबह के टाइम ही आती हैं। तो हमारा काम तो ज़्यादा होता है लंदन सेशन में, यूरोपियन लंदन या न्यूयॉर्क सेशन में। तो ज़्यादातर हम उन न्यूज़ को वॉच करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2:30 बजे पाउंड की न्यूज़ है। उसके बाद 7:15 पे हमारे पास जो फेड साहब हैं, जो फेड चेयर पॉल हैं, उनकी स्पीक है। तो इसके अंदर गाइस गोल्ड के अंदर मूवमेंट हो सकती है। ठीक है? फिर थर्सडे वाले दिन हमारे पास शाम के टाइम सुबह के टाइम 6:30 बजे सीएनवाई जो पेयर है उसकी सीपीआई है। तो इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आ सकती है, तो आपने केयरफुल रहना है। नेक्स्ट हमारे पास शाम के टाइम हमारे पास 6:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। तो यहाँ पर तो वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट के अंदर। गोल्ड के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट भी हो सकती है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी अपने हाई के ऊपर खड़ा है इस वक़्त, तो वो वहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है। फिर 10:30 बजे मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। नेक्स्ट फिर आ जाते हैं वीकेंड पे, यानी कि फ्राइडे पे 10 नवंबर को फेड चेयर साहब दोबारा जो है वो स्पीक करेंगे अपनी, और गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें समझ आएगी कि गोल्ड अब किस तरफ जाएगा, किस तरफ मूव करेगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ें हैं। फेड साहब 2 दफ़ा स्पीक करने वाले हैं पूरे वीकेंड के अंदर। वीक के अंदर, तो अभी देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास 5:30 पे, यानी कि सुबह के टाइम ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ है। ये जो न्यूज़ आएगी फेड साहब की, ये बेसिकली थर्सडे वाले दिन ही होगी, ठीक है ना? तो रात 12 बजे जब बजेंगे तो वो ज़ाहिर बात है वो नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा। तो ये है बस बेसिकली रात थर्सडे के दिन ही होगी ये, ठीक है ना? तो इसको आपने वॉच कर लेना है। और उसके बाद पूरा दिन हमारे पास जो है वो, हाँ जी, 5:30 बजे यूरो के ईसीबी प्रेसिडेंट की जो स्पीक है, और शाम को 8 बजे यानी कि रात को 8 बजे एक हाई इम्पैक्ट की कंज्यूमर स्टेटमेंट है। तो आई होप सो कि न्यूज़ के बारे में आपको बड़ा मैंने ब्रीफ बता दिया है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा दिया है, तो आपको समझ आ गई होगी।
बाकी आप जब भी कोई ट्रेड करने का प्लान बना रहे हो तो आपने अपनी न्यूज़ को ज़रूर वॉच कर लेना है अपने टाइम फ्रेम के अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल से न्यूज़ को हमने कवर कर लिया है। अब हम ज़रा अपने लेवल्स की तरफ चलते हैं। गोल्ड में जाके हम देखते हैं अपने चार्ट के ऊपर MT4 पे कि कौन कौन से वो लेवल हैं जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो गैस जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो बड़ी पावरफुल बाइंग इसके अंदर हुई है। जिस तरह कि आप देखें कि गोल्ड जब अपने एक वीकली के सपोर्ट लेवल के ऊपर आया, जो हमने पिछले वीकेंड के ऊपर भी आपके साथ एनालिसिस शेयर किए थे, उसने उसके अंदर हमने आपको बताया था कि ये एक वीकली सपोर्ट थी जहां से गोल्ड ने बाय होना शुरू किया, और जो अभी फंडामेंटल न्यूज़ आई इस दौरान उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा। तो यहाँ पे इसने एक हैमर कैंडल फॉर्म की, उसके बाद इसने एक बुलिश कैंडल जो है मारोबोजो टाइप की, वो पूरे वीक के अंदर ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने बनाई थी, ये इसने बनाई। फिर नेक्स्ट जो कैंडल थी वो भी बुलिश हुई, उसके बाद जो कैंडल बनी वो भी बुलिश हुई। लास्ट वीक जब हम अपना एनालिसिस कर रहे थे तो तब की जो कैंडल थी वो भी बुलिश बुलिश कैंडल बनी थी, जो कि आपके सामने है। इस वीक जो कैंडल जो जो अभी वीक क्लोज हुआ है, इस वीक जो कैंडल है, अब यहाँ पे सिचुएशन ये बन रही है कि इस वीक की जो कैंडल है वो पिछले वीक की कैंडल का ब्रेकआउट नहीं कर सकी ऊपर से, और वो क्लोज भी जो हुई है वो बिरिश की तरह क्लोज हुई है। यानी कि आप ये कह लें कि एक हैंगिंग मैन टाइप कैंडल ये जो है मुझे लग रही है इस वक्त। मार्केट ने काफी कोशिश की है, एनएफपी के ऊपर भी मार्केट ने काफी कोशिश की थी ऊपर निकलने की। ऐसा लग रहा था कि जैसे मार्केट जो है अपना लास्ट जो इसने हाई लगाया वो भी ब्रेक कर देगी, लेकिन इसने वो ब्रेक नहीं किया है, बड़ी मुश्किल इसको पेश आई। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पिछले वीक की जो कैंडल है, इस वीक की कैंडल ने इसको क्रॉस नहीं किया। तो ये एक इंडिकेशन है यहाँ पर कि मार्केट अब यहाँ से जो है वो रिवर्स हो सकती है, नीचे आ सकती है, और नीचे आके फिर आपको कोई सेटअप दे के फिर वापस ऊपर जा सकती है इस तरह, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और नीचे टाइम फ्रेम में आएंगे, थोड़ा सा मजीद नीचे निचले टाइम फ्रेम में आके इसको थोड़ा सा समझेंगे और अपने लेवल्स को समझेंगे कि हम कहाँ कहाँ से बाय पकड़ सकते हैं और सेल कहाँ कहाँ से इस वक्त हम ले सकते हैं। तो चले चलते हैं जी अपने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर हम जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल्स हैं। तो जिस तरह आप ये देख रहे हैं डेली का टाइम फ्रेम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वीकेंड की जो कैंडल है जो क्लोज हुई है वो पिछले वीक की कैंडल को क्रॉस नहीं कर सकी। तो वो इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट अब रिवर्स आ सकती है, यानी कि मजीद बाइंग जो है अब मुश्किल लग रही है, मुझे भी मुश्किल लग रही है। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक डबल टॉप सिचुएशन दिख रही है, यहाँ पे ये वाली डबल टॉप सिचुएशन दिख रही है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से सेल हो सकती है या सेल होने के चांसेस हैं, और मार्केट जो है यहाँ से नीचे का सफ़र अपना शुरू कर सकती है, और फिर किसी खास लेवल से मार्केट जो है वो रिवर्स ले सकती है ऊपर को। तो ये तो हमें समझ आ गया कि वीकेंड के अंदर क्या सिचुएशन है और डेली के अंदर हमारी इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन क्योंकि गोल्ड जो है वो इस वक्त बाइंग में है, गोल्ड जो है वो इस वक्त बाइंग में है, और मतलब कि बड़े प्रेशर में है, और फंडामेंटल्स भी यही कह रहे हैं कि गोल्ड को फिलहाल सेल ना किया जाए बगैर किसी कंफर्मेशन के। तो अब हम ज़रा H4 में भी जाते हैं, और H4 में जाके हम अपने जो ख़ास किस्म के जो लेवल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कहाँ से बाय इसको करना है और कहाँ से हमने इसको सेल पकड़नी है इसकी। तो चलें H4 के अपने लेवल्स की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले ही आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। तो गैस जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि H4 के कुछ लेवल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं, और अब इसके ऊपर हमने काम किस तरह करना है। तो मैं चाहता हूँ कि बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा दूँ, ताकि आप उन लेवल्स के ऊपर जब मार्केट आपको मिले तो वहाँ से आप इनको बाय या सेल कर सकें। तो यहाँ पे कुछ सिनेरियो बन सकते हैं नेक्स्ट वीक जिनका आपने वेट करना है, और जब आपको सिनेरियो बनता नजर आए तब आपने कोई डिसीजन लेना है। तो मिसाल के तौर पे पहला सिनेरियो तो यही बन सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट कर जाए, यहाँ से जो अपना इसने हाई लगाया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से ये ब्रेकआउट करे इस तरह करके, और हम एक रीटेस्ट दे यहाँ पे 20-10 के ऊपर हमें रीटेस्ट दे, तो यहाँ से हमारी पहली बाइंग होगी, जो हमारी पहली बाइंग होगी वो 20-25 तक हो सकती है। ये हमारी गाइस पहली बाइंग होगी
जो 20-25 तक हो सकती है। और अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलती है, अगर मार्केट इसके ऊपर मजीद निकलने की कोशिश करती है, तो नेक्स्ट एरिया हमारा कौन सा होगा वो भी मैंने लगाया हुआ है। नेक्स्ट एरिया हमारा 20-50 का एरिया होगा, जहां तक मार्केट इसी तरह पुल बैक करती हुई जा सकती है। यानी कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट है यहाँ पे, यहाँ से आप अपनी पहली बाइंग पकड़ेंगे जिसका टारगेट होगा 20-25। नेक्स्ट थोड़ा सा पुल बैक ले मार्केट, उसके बाद इस एरिया को भी ब्रेकआउट करती हुई ऊपर निकले। यहाँ से फिर आप किसी रिटेस्ट के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में रह के जिसके ऊपर आप काम करते हैं, तो वहां से फिर आप अपनी बाइंग पकड़ेंगे और 20-50 तक का हमारा ये टारगेट बन सकता है इस तरह करके। ठीक है, तो ये तो सिनेरियो हो गया बाय का। अब एक सिनेरियो बाय का और भी बन सकता है यहाँ पे। वो किस तरह हो सकता है, मिसाल के तौर पे मार्केट जो है वो सीधा ऊपर जाके ब्रेकआउट नहीं देती है आपको, वो थोड़ा सा नीचे आ जाती है यहाँ से, यहाँ पर ये 1970 का लेवल है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है तो यहाँ पे किसी डबल बॉटम के ऊपर आप इस तरह करके अपनी बाइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई सेटअप देके यहाँ से आप अपना बाय ले सकते हैं, जिसका टारगेट फिर वही होगा 20-10 के करीब करीब इस तरह करके, इस तरह। और फिर जिस तरह ये ब्रेकआउट करता जाएगा आप अपनी बाइंग पकड़ते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा सेल का सिनेरियो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये सेल का सिनेरियो अगर बनता है इसके अंदर, जिस तरह के वीकेंड में और डेली के अंदर सिचुएशन हमें नजर आ रही है, तो वो सेल का जो सिनेरियो होगा वो किस तरह होगा। तो मिसाल के तौर पे ये दोनों सिनेरियो जो मैंने आपके साथ बाइंग के डिस्कस किए ये नहीं बनते। मार्केट यहाँ से नीचे आती है और यहाँ से ब्रेकआउट कर देती है 1970 के लेवल को यहाँ से। तो क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है, आपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से अपनी जो ट्रेड है उसको पकड़ना है आपने। तो अगर ये 1970 का लेवल यहाँ से ब्रेक हो जाता है और अगर आपको छोटा सा कोई पुल बैक मिल जाता है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ से फिर आप अपनी सेल पकड़ सकते हैं, जिसका जो टारगेट होगा वो 1950 के करीब होगा यहाँ पे। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने अगर यहाँ से सेल पकड़ी तो 1950 से नीचे आपने इसको होल्ड नहीं करना, क्योंकि ये इसका एक प्रीवियस जो है वो लो है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा हमारा जो सेल का जो ट्रेंड है वो हमें वाजे नहीं होगा कि मार्केट वाकई अब जो है सेल होने जा रही है। और जो इसने पूरी एक इम्पल्स वेव चलाई हुई है ऊपर को, उसका ये 50-60% तक रिट्रेसमेंट लेने वाली है। मैं रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से हमारी सेलिंग तो स्टार्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से वो कोई सेल का ट्रेंड नहीं होगा, वो एक रिट्रेसमेंट होगी। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे आपको 1950 के लेवल से, तो आप इसको सेल करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर निकल जाए, वापस रिवर्स आ जाए यहाँ तक 1965 तक या 1970 तक, तो यहाँ से भी आपने सेल करना है इसको, आपने कुछ सेटअप देखना है अपना और यहाँ से इसको सेल करना है इस तरह। फिर जब मार्केट 1950 का एरिया ब्रेक करे तो उसके बाद फिर आपने इसके रिवर्स होने पे यहाँ से आपने अपनी एंट्री प्लान करनी है सेल की। तो उसको फिर जो नेक्स्ट लेवल होंगे उनको हम देखेंगे। अगर डेली अगर कोई फोरकास्ट बना या कोई ट्रेड बनी इस तरह की, तो वो भी हम आपके साथ फिर शेयर कर देंगे, वो लेवल्स भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आई होप सो गाइज कि आपको ये जो मैंने फोरकास्ट दिया है ये आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो दुआओं में आपने अब याद रखना है। वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी लंबी भी हो चुकी है। तो दुआओं में याद रखिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।